हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। अभी हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके हमने अपना सेकंड वाला जो लेक्चर था वो फिनिश किया था। ठीक है, तो अभी हम अपना जो थर्ड वाला लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में हमारा क्या होता है, मतलब कैसे कौन से फॉर्मेशंस होते हैं, कौन कौन से हमारे इसमें हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अपना जो हमारा 41 क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। द गिवन टेबल शोज डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। अब हमने यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस तो पढ़ लिया। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बेटा मतलब इसमें अंदर भी और पॉइंट्स आते हैं, जैसे आपका एक स्पर्मिएशन होता है और एक स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो ये सिर्फ किसका बता रहा है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस बता रहा है और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो उसमें हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा, एक बात और ही ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो करेक्ट है। चलिए स्पर्मियोजेनेसिस देखते हैं। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशंस ऑफ स्पर्मेटोजोन फ्रॉम स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटिड्स जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन करना ही क्या कहलाता है, हमारा स्पर्मियोजेनेसिस है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, इट चेंजेस अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स इनटू अनदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, मतलब कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है और उनसे एक अलग हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बन गए। तो यहाँ पे ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इट इन्वॉल्व द कन्वर्जेंस ऑफ डिप्लॉइड हैं स्ट्रक्चर्स टू अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, मतलब जो कोई डिप्लॉइड्स हैं या जैसे स्पर्मियोजेनेसिस है वो डिप्लॉइड में फॉर्म में थे और हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जो एक स्पर्मेटोजोआ होगा वो स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका नेचुरली पहले कैसा था, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड में ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो होगा ये डिप्लॉइड नहीं है, ये गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बी जो हमारा पॉइंट है ये हमारा इसमें इनकरेक्ट है। क्लियर, यहाँ पे सी ऑप्शन देखो, ग्रोथ एंड डिवीजन्स अकर, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ग्रोथ होती है और इसमें डिवीजन्स भी होता है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे डिवीजन्स एंड द ग्रोथ आर एब्सेंट, भाई यहाँ पे सही बात है, यहाँ पे ग्रोथ का और डिवीजन्स का क्या यहाँ पे सेंस तो कोई बैठता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट करेक्ट है। नेक्स्ट, स्पर्मेटिड फॉर्म ऑफ 4 स्पर्मेटोजोआ, मतलब जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, स्पर्मेटिड्स फॉर्म अ सिंगल स्पर्मेटोजोन, ये स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड्स होगा वो फॉर्म करेगा सिंगल स्पर्मेटोजोन, तो हमारा ये भी करेक्ट है। हमें सिर्फ इसमें इनकरेक्ट बताना है, जो कि हमारा बी ऑप्शन आएगा। क्लियर, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको एक डायग्राम दे रखा है जो कि आपका एक ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है, इसमें आपको लेबलिंग करनी है। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ABCD एंड E इन द गिवन डायग्राम ऑफ द ह्यूमन स्पर्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें हम देखते हैं, यहाँ पे देखो मैं आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से छोटा सा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे है, फिर आप ये देखोगे ये वाला ऐसे पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे सिंपल सा इस तरीके से बन गया। देन ये इसकी होगी टेल। अब हमें पता है यहाँ पे इसका जो यहाँ पे ये होता है, ये इसका कौन सा वाला रीजन हो गया, हेड वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये वाला इसका कौन सा हो गया, मिडिल पीस वाला रीजन हो गया। कौन सा हो गया यहाँ पे, मिडिल पीस वाला, और मतलब ये वाला नेक वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी कुछ मतलब ये मिडिल पीस में ही थोड़ा सा अटैच है और लास्ट में इसके यहाँ पे टेल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसमें देखते हैं जो हेड वाला है, यहाँ पे इस हेड वाले जो रीजन पे होता है वो क्या होता है, इसमें एक्रोजोम होता है। ये ध्यान रखना, हेड वाले रीजन में एक्रोजोम होता है, जिसमें जो इनसाइड जो मतलब इनसाइड तो हमारा एक्रोजोम होगा जो कि पेनिट्रेट करेगा, मतलब उसमें जैसे सपोज यहाँ पे एग है, एग में यहाँ पे इसकी मैम्ब्रेन या ओवम की मैम्ब्रेन होती है। ये पहले यहाँ पे जो इसकी बाहर जो होती हैं वो होती है बेटा कोरोना रेडिएटा। क्या होती है, कोरोना रेडिएटा के कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे करके, और जो इसकी फर्स्ट जो यहाँ पे फर्स्ट मैम्ब्रेन तो कोरोना रेडिएटा हो गई। सेकंड जो इसकी इनसाइड वाली मैम्ब्रेन है ये होती है जोना पैलोसिडा। तो जो जोना पैलोसिडा में किस तरीके से कोरोना रेडिएटा में कैसे इसको पेनिट्रेट करे, तो वो कौन हेल्प करता है, एज अ एक्रोजोम। ये फंक्शन भी पूछ लिया जाता है इसका। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि जो एक्रोजोम या जो हेड वाला रीजन है, इसकी जो आउटर मैम्ब्रेन होगी इट्स कॉल्ड प्लाज्मा मैम्ब्रेन। बाकी यहाँ पे मिडिल पीस होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह होगा जो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता है। और इसमें आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि इसमें हमारा क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रियल होता है जो कि एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसको इंस्टेंट एनर्जी देता है एंड मोटिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर,
जो कि हमारे इसमें मिडिल पीस में होगा। यहाँ पे आप इसमें यहाँ पे तो देखोगे यहाँ पे कुछ इसके सेंट्रियोल्स वगैरह होंगे जो कि सेल डिविजन्स में हेल्प करेंगे, एंड टेल होगी जो कि मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ए, पहले आप ए देखो, ए में अभी जो मैंने आपको बताया तो ए में अभी आपको समझ में आ गया होगा, ए में यहाँ पे क्या न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस तो नहीं होगा लेकिन एक्रोसोम होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया क्योंकि सी में भी हमारा न्यूक्लियस है, और डी वाला हम यहाँ पे चांसेस है, मतलब बी और डी के चांसेस हैं। इसमें देखते हैं बी वाला जो पॉइंट है उसमें हमारा न्यूक्लियस, हाँ यहाँ पे ये वाला जो होगा यहाँ पे हमारा, इसमें क्या होगा, इसमें ह्यूमंस के स्पर्म में न्यूक्लियस होगा। देन यहाँ वाले पीस में जैसे आपको ये दिख रहा है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो ये जो आपको डी वाला दिख रहा है ये इस तरीके से, ये क्या है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या कराता है, इट्स प्रोवाइड द इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे अब और जो सी वाला पार्ट है, जो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ वाले पार्ट में ये वाला जो होगा, इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट में होगा यहाँ पे सेंट्रियोल्स, क्या होगा, सेंट्रियोल। तो जो सी वाला पार्ट है उसमें सेंट्रियोल्स है, ठीक है। इसके बाद डी वाले पार्ट में नीचे की तरफ ये जो यहाँ पे स्पिंडल जैसे शेप के बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड लास्ट जो इसके ऊपर की जो मैम्ब्रेन है हेड वाले रीजन में, वो क्या है, प्लाज्मा मैम्ब्रेन, ये वाली, क्लियर। तो हमारा इसमें ये हो गया। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक जो आपका जो डी ऑप्शन जो आ रहा था, इसमें आप ये भी देखिए कि बी वाला आपका सेंट्रियोल नहीं होगा क्योंकि बी वाले जो है वो हमारा न्यूक्लियस है, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, और जो डी है यहाँ पे इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये नहीं होगी। और सबसे मेन तो आपको एक पॉइंट यहाँ से यही मिल रहा है कि जो ई है वो ऊपर टेल, ऐसा नहीं होता, टेल इसमें नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। अभी हमने पढ़ा जो मिडिल पीस होगा ऑफ द स्पर्म का, उसमें क्या कंटेन होगा, प्रोटीन, प्रोटीन तो होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन होगा, क्या होगा उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। सेंट्रियोल उसके नेक वाले रीजन में प्रेजेंट था, और न्यूक्लियस भी वहाँ पे जो उसका मिडिल वाला पोर्शन था वहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग 3 statements related to the human male reproductive system and select correct option starting with the ones are the true, मतलब आपको उसमें ट्रू दे रखा है, एंड विच वन आर द फॉल्स, मतलब एक टी दे रखा है, एक एफ दे रखा है, क्योंकि आपका ट्रू और फॉल्स है उसको आपको सेलेक्ट करना है, क्लियर। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा कि मिडिल पीस ऑफ द स्पर्मेटोजोन इज ऑल्सो अ टर्म एज अ पावर हाउस ऑफ द स्पर्मेटोजोन। अभी हमने पढ़ा कि मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, उसको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस होता है, क्यों, क्योंकि वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखता है, क्लियर। तो बेटा फर्स्ट वाला तो हमारा ट्रू हो गया। सेकेंड देखिए, वास्ट डिफरेंस ज्वाइन टू अ डक्ट फ्रॉम अ समाइनल वेसिकल्स, समाइनल वेसिकल से ये डक्ट ज्वाइन होती है, एंड वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस फॉर्म करती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। वास एपिडाइडमिस, जैसे अगर मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये टेस्टीज हो गई, यहाँ पे ऑल सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कलेक्ट एट अ विच पॉइंट, दिस कॉल्ड द रेटिटी टेस्टीज। यहाँ पे एक छोटी सी हाईली कॉइलिक एपिडाइडमिस होगी, देन वास इफ्रेंस होगा, एंड देन फिर यहाँ से लेके ऐसे करके क्या जाएगा, वास डिफरेंस इज एक मतलब ओवर लूप बना लेगा, किसके ओवर द यूरिनरी ब्लैडर के। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने एक पढ़ा था समाइनल वेसिकल्स, ठीक है, ये समाइनल वेसिकल्स हो जाएगा। यहाँ से ये इन दोनों से कनेक्ट तो करता है लेकिन वास इफ्रेंस से फॉर्म नहीं करता, तो ये हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। सीमेन इज कलेक्शंस ऑफ द सीक्रेशंस फ्रॉम द समाइनल वेसिकल्स, मतलब जो सीमेन होता है उससे क्या होता है, हमारा समाइनल वेसिकल्स का मतलब समाइनल वेसिकल से सीक्रेशंस होता है सीमेन का, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कॉपर्स ग्लैंड्स एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टीज, ये सब यहाँ से इनका सीक्रेशन होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे इसमें आप क्या देखोगे, ए ऑप्शन आपका बेटर है कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, एंड मतलब फॉल्स है, एंड थर्ड आपका ट्रू है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 45 में क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल टॉल पीसीज ऑफ द ह्यूमन स्पर्म शोज द माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट्स, मतलब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें हमारे कुछ सेंट्रियोल्स होते हैं, तो उसकी हमारी किस टाइप से अरेंजमेंट्स होती है, तो ये हम अभी सिर्फ अभी आप उसको ऐसी शॉर्ट में समझ लो, क्योंकि पूरा एक सेंट्रियोल पे बताता है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एक फॉर्म में, मतलब एक लार्जर फॉर्म में कनेक्ट है, ये एक स्मॉलर एक बैंड के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, तो वो किस वे में होते हैं, ठीक है। बट अगर हम इसकी देखते हैं ह्यूमन स्पर्म में, तो बेटा वो 9+2 की अरेंजमेंट होती है। कैसी अरेंजमेंट होती है, 9+2 की अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 46 क्वेश्चन क्या कहता है, अक्रॉस सेक्शंस एट द मिड पॉइंट ऑफ द मिडिल पीस ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म विल शो, मतलब अगर हम एक इसका ह्यूमन स्पर्म का एक मिड पीस अगर करके हम इसको क्रॉस सेक्शन करके कटते हैं तो उसमें क्या शो होता है।
सेंट्रियोल, मिड पीस में सेंट्रियोल तो नहीं था, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तो हो जाएगा बट सेंट्रियोल नहीं था, क्लियर। नेक्स्ट सेंट्रियोल एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल तो आपका ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा एंड 9+2 अरेंजमेंट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है 9+2 अरेंजमेंट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसा नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसका होना असेंशियलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। एक्रोजोम इज अ टाइप ऑफ, एक्रोजोम किसका टाइप है? अभी मैंने आपको बताया था ह्यूमन स्पर्म के स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, मतलब जैसे जो अपर हेड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है? एक्रोजोम होता है। तो ये जो एक्रोजोम होता है इसमें क्या होता है? ये हमारा लाइजोसोम्स होता है। ये क्या होता है? लाइजोसोम्स होता है जो कि इनसाइड द पेनिट्रेट करने का काम करता है इनटू द ओवम में, क्लियर। यहाँ पे हो गया हमारा लाइजोसोम्स। फ्लेजिलम नहीं आएगा, राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बेसल बॉडी भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ द स्पर्म, मतलब एक्चुअल जो जेनेटिक स्पर्म है उसका जेनेटिक पार्ट क्या है? एज अ होल ऑफ इट, मतलब सारा का सारा स्पर्म उसमें जेनेटिक पार्ट है, तो एक सेकेंड, सारा तो नहीं होगा, तो ये तो रॉन्ग है। टेल, ओनली टेल है तो टेल तो उसकी डिसअपियर हो जाती है, जैसे कि उसमें ओवम होती है, ओवम में एंट्री करती है तो टेल तो डिसअपियर हो जाती है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या कैरी करके रखेगी? ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में तो सिर्फ हमारा क्या होता है? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका हेड वाला, तो यही होता है हेड वाले ही पोर्शन में आपका क्या होता है? वहाँ पे जैसे अभी देखा था हमने इस तरीके से, ऐसे ये हेड वाला रीजन था और हेड वाले से रीजन से थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट हो गए, यही वाले जो नेक वाला रीजन था यहीं पे हमारा क्या था? सारा यहाँ पे न्यूक्लियस था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्पर्म्स अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशंस एक्वायरिंग इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन, मतलब मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बताया था और ये स्टार्टिंग के जब मैंने फर्स्ट लेक्चर अपना कराया था उसमें एमसीक्यू में जब मैंने आपको पूरा प्रॉपर एक डायग्राम बनाया था ऐसा मेल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव जब सिस्टम हमने उसमें पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे अभी ये टेस्टीज हो गई जो कि ओवल इन शेप में होती है, इसके बाद यहाँ पे ऑल सेमनिफेरस ट्यूब्यूल या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं, यहाँ पे ये सब कलेक्ट हो जाती हैं और जिस पॉइंट पे कलेक्ट होती हैं उसको रेटिटी टेस्टीज बोलते हैं। देन यहाँ से हमारा क्या होता है? एक एपिडाइडमिस, जो कि बेटा एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है एंड प्रोवाइड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को क्या करता है? मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्लियर। तो इसमें यहाँ पे यही आपको पॉइंट नोट करना है कि एक्वायरिंग इंक्रीज्ड मोटिलिटी क्या करता है? वहाँ से एक्वायर करता है मोटिलिटी को। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, जब वो मोटाइल हो पाएगा तभी तो वो फर्टाइल कर पाएगा, जब वो मूव करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन, जब वो फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, मैच्योर हो पाएगा। तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो सिर्फ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ सर्टोली सेल्स और लाइडिक सेल्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा। वास एफरेंसिया सिर्फ एक पैसेज का काम करता है। इसके बाद वजाइना तो फीमेल वाला पार्ट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आएगा आपका एपिडाइडमिस, जो कि मैंने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है ऐसे करके। ये कैसा है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है विच प्रोवाइड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, क्लियर। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका 50 क्वेश्चन, क्या कहता है? एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन द ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में जो oogenesis होती है वो कब स्टार्ट हो जाती है? जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक डिफरेंस पूछा जाता है कि oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जब ये हमने अपना एज अ थ्योरी वाइज जब लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। तो इसमें बेटा जब स्पर्मेटोजेनेसिस का तो मतलब हमें पता है कि फॉर्मेशंस ऑफ अ स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो गया? फॉर्मेशंस ऑफ द स्पर्म, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा स्पर्म का, एंड oogenesis में क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड oogenesis में हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओवम, क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ ओवम। बट एक डिफरेंस यहाँ पे ये है, आपको डिफरेंस ही पता चल रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। बट लेकिन एक डिफरेंस ये बेटा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है वो एट अ प्यूबर्टी पर होता है। कब होता है? एट अ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जो स्टेजेस होती है तब होता है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो oogenesis होता है तो इसके जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं, आपने अगर oogenesis में आपने पूरा वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है कि पहले हमारा क्या होता है? प्रिमोडियल जर्म सेल्स होती है, उसके बाद कुछ हमारी यहाँ पे क्या होती हैं? हमारी oogoनियम होती है, उसमें फिर डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, तो प्राइमरी oogoनियम बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे यही पढ़ना है
कि ये जब इसमें फॉर्मेशन होता है तो बेटा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एट द टाइम ऑफ फीटस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या होता है, इनमें यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है और यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मतलब पहले फुली बन जाती हैं। दैन फिर एट प्यूबर्टी के टाइम पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर उसमें डिवीजन होता है, म्योसिस फर्स्ट, म्योसिस सेकेंड एंड देन फिर वो फुली एक मैच्योर एक ओवम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें प्यूबर्टी ऑप्शन नहीं आएगा, प्यूबर्टी ऑप्शन तब आता अगर वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता। क्लियर। ड्यूरेशन, मेनार्क तो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ क्या होती है, मेंस्ट्रुएशंस की स्टार्टिंग स्टेज होती है, और मेनोपॉज एंडिंग स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो हमारे इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे, अ ह्यूमन फीमेल इज बॉर्न विद अ मिलियन ऑफ एग्स प्राइमरी oocytes एट द टाइम ऑफ द बर्थ बट ओनली सम 500 एग्स गेट अ चांस ऑफ मैच्योरिटी। मतलब जो फीमेल जो होती है वो जब प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करती है, अभी मैंने आपको बताया वो भी कब कर लेती है, जब एट द टाइम ऑफ द बर्थ होता है, लेकिन कितना मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस कर लेती है, उनको फॉर्म कर लेती है। क्लियर, अपनी बॉडी के अंदर ओनली सम 500 एग्स गेट अ चांस ऑफ मैच्योरिटी, लेकिन सिर्फ उसमें से सिर्फ मतलब मिलियंस एग में से सिर्फ 500 ही एग ऐसे होते हैं जिनको चांस मिलता है मैच्योरेशन होने का। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द एग, बाकी की जो रेस्ट ऑफ द एग है उनकी डेंसिटी का क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, रेस्ट ऑफ द एग डिफ्रेंशिएट बैक टू द थीकल एंड ग्रेनुलोसा सेल्स, मतलब बैक जो थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना जो होती है उसमें बैक चली जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। रेस्ट ऑफ द एग नर्चर्स द डोमिनेंट फॉलिकुलर सेल्स, बाकी की जो आगे जो डोमिनेट जो फॉलिकुलर सेल्स होंगी उसको नर्चर करेंगी, मतलब न्यूट्रिशन देंगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब oogenesis होता है तो उसमें कुछ पोलर बॉडी होती है, वो उसको न्यूट्रिशन देती है, देन फिर वो डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द एग मूव आउट ऑफ द ओवरी एंड डिस्ट्रॉयड द ल्यूकोसाइट्स, वो ल्यूकोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। रेस्ट ऑफ द एग ब्रेक डाउन एंड आर एब्जॉर्ब हो जाती हैं डीजनरेटिव फॉलिकुलर एटरेस्ट्रिया। ठीक है, मतलब जो पहली ही वो क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं एट्रेसिया में, तो ये हमें यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है डी इज करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ द oogenesis। oogenesis जब मतलब oogenesis की जो स्टेजेस होती है तो उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है, तो मैंने अभी आपको बताया पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आएगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पहले ही जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी तो पहले ही माइटोसिस डिवीजन ऑलरेडी हो चुका होगा उसमें। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है बेटा वहीं से म्योसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पे बताओगे फर्स्ट म्योसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, फर्स्ट म्योसिस डिवीजन होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड म्योसिस नहीं होगा, तो इसमें अभी हमारी पोलर बॉडीज वगैरह बनती है, फर्स्ट माइटोसिस भी नहीं होता एंड डिफरेंशिएशन ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा, ये आपका एक टीएस दे रखा है, टीएस एंड ओवरी का दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको लेबलिंग करनी है। देखिए, गिवन द टीएस ऑफ द ह्यूमन ओवरी आइडेंटिफाई द ए टू एफ, ए से आपको ए से लेके एफ तक आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल, ए जो है वो फर्स्ट सेकेंडरी फॉलिकल है, यहाँ पे ये वाला क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल है। ठीक है, अच्छा मैं पहले यहाँ पे सिंपल से आपको बना के दिखा देती हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से सपोज पहले आता है बेटा हमारा प्राइमरी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले क्या आएगा हमारा प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर। फिर इसके बाद आएगा, आप देख रहे हो सेकेंडरी फॉलिकल, फिर क्या बनेगा यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, देन फिर क्या बनेगा टर्सरी बनेगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल। एंड आपको पता है जो ग्राफियन फॉलिकल होगा उसके अंदर जो होगा वो एंट्रम होगा, क्या होगा एंट्रम, जो कि क्या करता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है, ये ध्यान रखना आप। क्लियर। नेक्स्ट जब ये ग्राफियन फॉलिकल फुली मैच्योर हो जाएगा तो बेटा ये सेकेंडरी oocyte बना लेगा, क्या बना लेगा सेकेंडरी oocyte। क्लियर। नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पे धीरे धीरे जब इसमें एलएच हार्मोन ज़्यादा होता है तो उसके बाद यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम आ जाता है, फिर कॉर्पस धीरे धीरे और रिग्रेट होने लगती है, डीजनरेट होने लगती है, और लास्ट में यहाँ पे बना देती है कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, आप इसमें देखिए फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे ये है हमारा ए सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है, बी टर्सरी फॉलिकल्स विद एंट्रम, मतलब उसको एंट्रम न्यूट्रिशन
पहले से ही देगा, बाद में फुली और ग्रेफिन फॉलिकल्स में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो टर्सरी फॉलिकल विद एंट्रम, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये बी ऑप्शन है टर्सरी हो जाएगा, ठीक है। ए जो है, ए में यहाँ पे क्या कह रहा है, ये अच्छा ये वाला ए था ना, ये सेकेंडरी आएगा, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अच्छा बी में यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है हमारा ग्रेफिन फॉलिकल्स, ए हमारा ग्रेफिन फॉलिकल्स, ये ठीक है, यहाँ पे देखा हमने। उसके बाद हमने बी देखा, बी पहले दे रखा है आपका, और बी पहले क्या है बेटा, ये क्या बना आपका टर्सरी फॉलिकल्स, ये ठीक बना। इसके बाद सी देखा, सी ओवम, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ये सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte ही हमारा ओवम और एग होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये वाला भी करेक्ट बैठा, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, यहाँ पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, तो बेटा जो डी वाला है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और ई हमारा प्राइमरी फॉलिकल, ई ये वाला जो है ये आपका ई है, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये भी ठीक है। उसके बाद एफ जो है वो कॉर्पस एल्बिकेंस, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये मिस्टेक हो गया कि जो हमारा डी है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल्स हो गया, टर्सरी फॉलिकल्स ऊपर वाले से मैच करिए, सेम से हमारा यहाँ पे, ठीक है, विद एंट्रम। ओवम हो गया, कॉर्पस एल्बिकेंस हो जाएगा, तो और कॉर्पस एल्बिकेंस भी नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था कॉर्पस एल्बिकेंस एकदम लास्ट में होगा, जहाँ पे LH हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगी, देन वो कॉर्पस एल्बिकेंस फॉर्म होगी, ठीक है। तो बेटा सी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। डी देखते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल विद एंट्रम, ओवम, सी वाला हमारा ओवम या सेकेंडरी oocyte हो गया, क्लियर है। अब डी में आप देखिए कॉर्पस ल्यूटियम, ये करेक्ट है, ये वाला पॉइंट करेक्ट है, डी में कॉर्पस ल्यूटियम, पहले यहाँ पे आपका कॉर्पस ल्यूटियम आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारा जो LH हार्मोन है ये ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा, तभी ये क्या हो पाएगा, एक मतलब LH होगा तब उसको डिजनरेट कर देगा, ठीक है। और प्राइमरी फॉलिकल ई हो गया, और ये एफ हो गया हमारा कॉर्पस एल्बिकेंस, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है इन ओवरी वी कैन फाइंड, ओवरी में हमें क्या मिलता है यहाँ पे, प्राइमरी फॉलिकल अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल भी मिलेगा, ब्लड वेसल्स भी, हाँ इसमें हमारी ब्लड वेसल्स भी हो जाएगी। देखो ये जो जैसे यहाँ पे हमारी इसकी जो आउटर जो ये जो मेम्ब्रेन होगी ना, इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी क्या हो जाएगी, ये ब्लड वेसल्स हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, इसके बाद हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी हमने इसमें चारों पढ़ा है, तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, चारों ऑप्शन मिल जाएंगे 1 2 3 4, क्लियर, चारों ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से क्या रिलीज होता है, जब सेकेंडरी oocyte बन जाता है तो ओवरी से क्या रिलीज होता है, प्राइमरी oocyte तो बनेगा नहीं, सेकेंडरी oocytes ये बनेगा, ग्रेफिन फॉलिकल्स एंड oogonia ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सेकेंडरी oocytes बनेगा एज अ ओवरी से रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन oogenesis अ डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस, oogenesis में जो डिप्लॉइड सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, मतलब 1 ओवा प्रोड्यूस करती हैं, 2 ओवा करती हैं, 3 ओवा करती हैं, या फिर 4 ओवा, तो वो 1 ओवा प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ऐसा मतलब आपको पता है, बाकी पोलर बॉडीज होती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, और सिर्फ 1 ओवा प्रोड्यूस होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द oogenesis ईच डिप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस, oogenesis है, डिप्लॉइड सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, 4 फंक्शनल एग्स नहीं, मैंने अभी आपको बताया पोलर बॉडीज होंगी, सिर्फ एक ही ओवा प्रोड्यूस होगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए 2 फंक्शनल एग, तो 2 फंक्शनल एग भी नहीं होंगे। डी ऑप्शन देखो 4 फंक्शनल पोलर बॉडीज, डायरेक्टली ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपकी पोलर बॉडीज ही फॉर्म हो जाएंगी, एग ही नहीं बनेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए 1 फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडीज, तो बेटा ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन oogenesis हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, मतलब स्पर्म भी हैप्लॉइड हो गया और एग भी हैप्लॉइड हो गया, ठीक है, देन जायगोट हमारा डिप्लॉइड हो जाएगा। एट विच स्टेज, तो वो किस स्टेज पर होता है, प्राइमरी oocyte, नो, प्राइमरी oocyte तो भी मैच्योर ही नहीं हुआ। सेकेंडरी oocyte जब मैच्योर हो जाता है तभी वो जाके अपना एक ओवा बना लेता है, क्लियर है। गुगोनियम ये कुछ नहीं होता हमारा, ओवम भी नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आता है आपका रेट द गिवन स्टेटमेंट एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसको आपको रेट करना है एंड देन करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इन अ ग्रेफिन फॉलिकल द प्राइमरी oocyte and the follicle cells may be regarded
सिबलिंग सेल्स, मतलब जो ग्राफेन फॉलिकल्स होती हैं उनमें जो प्राइमरी oocytes होती हैं, उसके बाद कुछ फॉलिकल सेल्स भी बनती हैं, तो वो भी एज अ सिबलिंग सेल्स ही होती हैं उसकी, ठीक है। उसी से तो बनती है हमारी जो प्राइमरी oocytes होती है, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल्स, उसी तो वो सारी सिबलिंग सेल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी क्या कहता है, बोथ अराइज फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल्स। करेक्ट है, सेम पेरेंट सेल से ही आ रही हैं। द oogonia बाय द माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तभी तो प्राइमरी के बाद ही माइटोटिक होगा, देन फिर उसके बाद फिर म्योसिस डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका लेयर्स ऑफ ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड। अभी देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था इस तरीके से, मैंने वहीं पे आपको बताया था कि इस तरीके से कोई सेल्स होती हैं, तो जो सेल जो होती हैं वो क्या होती है बेटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये जो सेल्स बनी हुई हैं, दिस इज कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा। क्लियर। अब यहाँ पे ये वाली जो है बेटा, ये क्या है, ये है जोना पेल्यूसिडा। क्या है, जोना पेल्यूसिडा। क्लियर। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे करके एक ये है, ठीक है। यहाँ पे अपना इसका न्यूक्लियस होगा, ओवम है, यहाँ पे इसमें ऐसे करके एंट्री कर लेगा, ठीक है। अच्छा, एक विटिलेरियन मेम्ब्रेन होती है या प्री विटिलेरियन स्पेस, जो कि हमारे यहाँ पे इन दोनों की मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको प्री विटिलेरियन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट देखो, इसमें यहाँ पे हमारा क्या है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा और विटिलिन। ये यही कह रहा है आउटसाइड से आपको इनसाइड जाना है, तो बाहर आपको क्या मिलेगी, कोरोना रेडिएटा मिलेगी, अंदर क्या मिलेगी, जोना पेल्यूसिडा, और उसके अंदर क्या मिलेगा, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो होती है ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जो जोना पेल्यूसिडा उसके बीच का ये जो स्पेस होता है, अभी बताया मैंने आपको, ये जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, विटिलेरियन स्पेस। क्या बोलते हैं, विटिलेरियन या विटिलाइन स्पेस, ठीक है। स्पेस बोल देंगे, और ये वाली जो मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। स्पेस, इसके स्पेस को तो हमने यहाँ पे स्पेस बोल दिया, और ये जो इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, एज अ विटिलेरियन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, जोना पेल्यूसिडा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे वेटिलेरेंडियम मेम्ब्रेन्स, ये भी नहीं होगी, ये भी गलत है, जोना पेल्यूसिडा ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने अपने 60 क्वेश्चन फिनिश किए, ठीक है। और ये हमने सारे स्पर्मेटोजेनेसिस से किए थे, oogenesis से रिलेटेड किए थे। इसके जो आगे वाला जो लेक्चर होगा जिसमें हमारा कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होगा, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।